क्या आपने कभी सोचा है कि 2000 साल पहले रोम का एक शक्तिशाली एम्परर अपनी डायरी में क्या लिखता होगा? क्या वो अपनी जीत और कॉन्क्वेस्ट्स की बातें करता होगा या अपनी दौलत और ताकत का बखान? आप सोच रहे होंगे कि एक राजा जिसके पास दुनिया की सारी दौलत और ताकत थी, वो क्यों परेशान होता होगा? वो क्यों अकेलापन महसूस करता होगा? और उसका सबसे बड़ा डर क्या होगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस की पर्सनल जर्नल है। इस किताब का नाम है मेडिटेशंस। यह कोई किताब पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि मार्कस ने इसे खुद को गाइड करने के लिए लिखा था। मार्कस ऑरेलियस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दशक युद्ध के मैदानों और अशांत पॉलिटिकल माहौल में बिताया। उन्होंने प्लेग और विद्रोह जैसी मुश्किलों का सामना किया। वो एक दार्शनिक थे जो राजा बन गए, और इसी दौरान उन्होंने खुद को शांत, न्यायपूर्ण और सही रास्ते पर रखने के लिए ये नोट्स लिखे। कंट्रोल वॉट यू कैन। मार्कस लिखते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। जरा सोचिए, जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गया, क्या आप रिक्रूटर्स का निर्णय कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, लेकिन आप अपने प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस कंट्रोल कर सकते हो। सोशल मीडिया पर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, कमेंट कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप अपना रिएक्शन जरूर कंट्रोल कर सकते हो। मॉडर्न लाइफ में भी यही की है। रिस्पॉन्स इज योर सुपर पावर। किसी भी सिचुएशन में खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो एक्शन लीजिए। अगर नहीं, तो फिर जाने दीजिए, लेट गो। मार्कस ऑरेलियस का सबसे फंडामेंटल आइडिया यह है कि बाहरी दुनिया आपको परेशान नहीं कर सकती जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति न दें। वो कहते हैं, चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता है, बल्कि उन पर आपकी बिलीफ का असर होता है। जैसे अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की, तो असल में जो हुआ वो सिर्फ एक बात है। उस बात को गलत या अपमान मानकर जो गुस्सा या दुख आप महसूस करते हैं, वो आपकी अपनी धारणा है। आप इस धारणा को बदल सकते हैं। इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। मार्कस बार बार रिमाइंड कराते हैं कि लाइफ छोटी और फ्रेजाइल है। डोंट एक्ट एज इफ यू हैड 10,000 years टू लिव। डेथ इज एट योर एल्बो while you live, while you can be good। हम अक्सर छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जैसे ट्रैफिक, बॉस की टोन, गवर्नमेंट पॉलिसीज या किसी का एटीट्यूड। लेकिन जब याद आता है कि हम सब लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ हैं, सडनली ये बातें बहुत छोटी लगने लगती हैं। मान लीजिए आपके पास जिंदगी का सिर्फ 1 साल बचा है। क्या आप उसी एनर्जी को ऑफिस गॉसिप या सोशल मीडिया स्क्रोलिंग पर वेस्ट करोगे, या फैमिली, स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्पस पर लगाओगे? इम्परमानेंस हमें अर्जेंसी और क्लैरिटी देता है। मार्कस बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि दुनिया की हर चीज़ टेम्पररी है। हमारी फेम, हमारी वेल्थ और यहाँ तक कि हमारी अपनी एग्जिस्टेंस भी। वो लिखते हैं, समय एक नदी की तरह है, एक तेज करंट जिसमें हर घटना बहती चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। मार्कस हमारे फेम के भ्रम को भी तोड़ते हैं। वो कहते हैं, जिन लोगों की हम अप्रूवल और याद पर इतने डिपेंडेंट रहते हैं, वो खुद कुछ समय बाद नहीं रहेंगे, और उनकी यादें भी धीरे धीरे एक बुझती हुई मोमबत्ती की लौ की तरह गायब हो जाएंगी। तो अगर सब कुछ इतना टेम्पररी है, तो किस बात के लिए परेशान होना? किस बात पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना? सिर्फ वही करो जो सही है और बाकी सब भूल जाओ। लिव विथ वर्च्यू। मार्कस के लिए हैप्पीनेस का मतलब प्लेजर नहीं था। हैप्पीनेस का मतलब है लिविंग विथ वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि जस्टिस, करेज, सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी। मार्कस का एक बहुत फेमस कोट है, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। आपके ऑफिस में चीटिंग कल्चर हो सकता है, पर आप अपने काम में इंटेग्रिटी रखें। बिजनेस में शॉर्टकट्स टेम्पटिंग होते हैं, पर आप हमेशा फेयर प्ले चुनें। रिलेशनशिप में ब्लेम गेम आसान है, पर आप पेशेंस और काइंडनेस दिखाएं। वर्च्यू बेस्ड लिविंग आपको रात को पीसफुली सोने देती है, और यही रियल सक्सेस है। डील विद पीपल कामली। मार्कस को अच्छी तरह पता था कि इंसान परफेक्ट नहीं होते। वो लिखते हैं, सुबह उठते ही खुद को याद दिलाओ, आज तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो सेल्फिश होंगे, एरोगेंट होंगे, डिसऑनेस्ट होंगे। लेकिन मार्कस यहीं रुकते नहीं। वो कहते हैं, वे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सही रास्ता पता ही नहीं, तो फिर मुझे किसी अज्ञानी से गुस्सा क्यों करना चाहिए? अब इस विजडम को आज की जिंदगी में देखिए। ऑफिस में कोई कॉलीग आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे, सोशल मीडिया पर कोई बेवजह ट्रोल करे, या फैमिली में कोई रूड बिहेवियर दिखा दे, हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है इरिटेशन या गुस्सा। लेकिन मार्कस का फॉर्मूला सिंपल है, कंपैशन,
ओवर एंगर। लोग अक्सर अपनी इग्नोरेंस, इनसिक्योरिटी या पर्सनल पेन से एक्ट करते हैं। अगर आप उनके बिहेवियर को पर्सनली लेंगे तो आपका ही पीस चला जाएगा। स्टोइक अप्रोच है, उन्हें समझो, कामली डील करो और अपना इनर बैलेंस मेंटेन रखो। एक्सेप्ट फेट विद ग्रेस। मार्कस लिखते हैं, एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स टू यू वोवन इन द पैटर्न ऑफ योर डेस्टिनी। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है हर प्रॉब्लम एक टीचर है। पैंडेमिक आया, लाखों लोग सफर किए, लेकिन कुछ लोगों ने सेम क्राइसिस को नए स्किल्स सीखने, फैमिली से कनेक्ट करने और इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करने का मौका बनाया। सेम इवेंट, डिफरेंट रिस्पॉन्स। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने का मतलब वीक होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप कामली सोचकर सही एक्शन ले रहे हो। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि खुशी और शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, एक छात्र, एक एम्प्लॉई, एक एंटरप्रेन्योर या एक पेरेंट। यह फिलॉसफी आपको हर जगह मदद कर सकती है। तो आज से नई शुरुआत करें, अपनी सोच को मास्टर करें। बाहर की दुनिया नहीं, आपकी परसेप्शन आपकी जिंदगी शेप करती है। हर चीज टेम्पररी है। फेम, वेल्थ, दुख या सुख सब समय की धारा में बह जाता है। प्रॉब्लम्स को दुश्मन मत मानो। हर चैलेंज एक टीचर है जो आपको मजबूत बनाता है। लाइफ शॉर्ट है, इसलिए उसे पर्पस, वर्च्यू और मीनिंग के साथ जियो। अगर ये विजडम वैल्यूएबल लगी, इस सोच को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए और दूसरों के साथ भी ज़रूर बांटिए। पेज बाय पेज को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। वन पेज एट अ टाइम, लेट्स चेंज योर स्टोरी।